ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये जानें कि जब डायबिटीज़ होता है तो हमें क्या खाना चाहिए। जिस भाई ने ये प्रश्न किया उन्होंने यही पूछा कि हम राइट साइड यानी सूर्य नाड़ी की तरह से अपना भोजन ग्रहण करें, दायां साइड योग के अनुसार अलग होता है, उसका जो भोजन होता है तो हम किस तरह से करें। तो बस मेरा ये कहना है कि आप योग विधा के अनुसार ही भोजन लीजिए। सहज योग में पता है या किसी भी नाड़ी ग्रंथ से ये पता चलता है कि हमारी जब सूर्य नाड़ी कमज़ोर हो जाती है तो डायबिटीज़ होता है। सूर्य नाड़ी अत्यधिक उत्तेजक अवस्था के बाद जो है वो धीरे धीरे बाईं तरफ से एनर्जी लेती है, क्योंकि पहले तो अपनी एनर्जी खर्च कर देती है, उसके बाद वो बाईं तरफ से एनर्जी लेना शुरू कर देती है। तो बायां स्वादिष्ठान भी पकड़ में आ जाता है, कैच हो जाता है, तो बायां स्वादिष्ठान का भी वो मरीज हो जाता है। लेकिन ये ऐसा मरीज है जिसको कि अग्नि नहीं लेनी चाहिए। तो जब दाएं स्वादिष्ठान हमारा और दाई नाभि जब कमज़ोर हो जाती है तो हमें अग्नि का प्रयोग कम करना चाहिए, क्योंकि वह अग्नि सहन नहीं कर सकती। ठीक है। तो चाहे फैटी लीवर हो या बिल्कुल ही सूख गया हो, उसमें भी हमें प्रिकॉशन लेना है। तो जो लीवर जो सूख जाता है उसमें तो चीनी आवश्यक होती है, लेकिन जब फैटी लीवर होता है तो वहाँ चीनी की मात्रा कम इसलिए करनी पड़ती है कि वह ऊर्जा खर्च नहीं हो पाती है। जब हमको डायबिटीज़ हो जाता है तो ऊर्जा हमारे भीतर, क्योंकि हम जो खाते हैं पचता है, तो एनर्जी जो होती है वो कहीं भी जा कर के, जिसको बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस और जो भी कार्बोहाइड्रेट जो सिंथेसिस जो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करती है, वह तंत्र तो कार्य करता है, लेकिन वह खर्च कहाँ हो। हम खर्च नहीं करते, हम चिंतन करते तो खर्च नहीं करते हैं, इसलिए वो चीनी की ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा कम करनी पड़ती है। प्रोटीन का सेवन करना पड़ता है, थोड़ी गर्म चीज़ों का सेवन, जैसे कि दालचीनी वगैरह है, उसका हमको सेवन बढ़ाना पड़ता है। थोड़ा बहुत मतलब अपने रोज़ की डाइट में हल्दी ले सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें लें। देखिए, जब हमारा लीवर कमज़ोर होता है, जब जॉन्डिस होता है, ठीक है, तो लीवर वहाँ भी कमज़ोर होता है। पर जॉन्डिस में क्या होता है, हम सूर्य के सामने तो रहते ही, हम इसमें भी सूर्य के सामने हो सकते हैं। सूर्य की ऊर्जा लेना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन डी, कैल्शियम, ये भी डायबिटी को भी बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन आप ये देखें कि उस समय कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि प्रोटीन का पाचन होना मुश्किल हो जाता है। डायबिटीज़ के समय हमारी वह ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से जो होती है, शुगर से जो होती है, वो हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम उसको खर्च नहीं कर रहे हैं। तो जब हम विचार कर रहे हैं, जैसे पहले बताया, विचार कर रहे हैं, एनर्जी आ रही है पर हम उसको कहीं भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो डायबिटिक पेशेंट को जैसे ल्यूकवार्म में फूड सोक करना था, उसी तरह से भुने चने खा सकते हैं, अंकुरित चने खा सकते हैं, और दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। जितना तिक्त भोजन है, तिक्त माने आप जूस, इसलिए करेले का, क्योंकि हमारा जो स्वादिष्ठान और लीवर होता है उसको कड़वापन चाहिए। हम मीठा कर रहे हैं ना, तो मीठे की काट जो होती है, नमक नहीं, नमक क्या होगा कि बीपी बढ़ा देगा, लेकिन आप नमक ले लीजिए, फिर ये सोचिए कि बीपी बढ़ जाएगी तो क्या करना है। तो वहाँ तिक्त भोजन लेना है। नीम की पत्ती है, थोड़ी सी ले लें, करेला है उसका जूस पी लें, बेलपत्र है ले सकते हैं, गुड़हल ले सकते हैं, पारिजात ले सकते हैं। उसके ये चीज़ें हैं, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं कि डायबिटीज़ के लिए हमें क्या क्या ये हर्ब्स लेने चाहिए। तो कई कुछ हर्ब्स होते हैं जिनका कि आप सेवन कर सकते हैं, जूस ले सकते हैं, एलोवेरा ले सकते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन लेना चाहिए, बेसिकली कहने का अर्थ ये है। तो प्रोटीन लें, और कार्बोहाइड्रेट किसी भी तरीके से कम करें, शुगर कम कर लें। खाना देखिए बिल्कुल ही बंद नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रॉपर टहल रहे हैं, वॉकिंग बहुत ज़रूरी है, व्यायाम ज़रूरी है। शरीर की ऊर्जा का निकलना बेहद 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 आवश्यक है। इससे न सिर्फ एनर्जी निकलती है, अपितु व्यायाम करने से हमारी मसल्स मजबूत होती हैं। डायबिटिक में आप देखो, सब मसल्स बहुत कमज़ोर होती हैं, ये हमारे कंधे जकड़ जाते हैं, कमर अकड़ जाती है। लेकिन जब आप व्यायाम करने लगेंगे, वॉक करने लगेंगे,
खून का जो दौरा है वो बिल्कुल बराबर आ जाएगा, तब आपको इतना कष्ट नहीं होगा, आप उसको कंट्रोल में ले सकते हैं। ज़्यादा खाएंगे तो तकलीफ होगी, संतुलन में खाएंगे, खाइए, सब कुछ खाइए, बस संतुलन बनाकर एनर्जी बाहर निकाल दीजिए। ठीक है। और अभी इसके साथ ही मैंने एक भाई का और प्रश्न था कि जब नाड़ी बिगड़ जाती है तो उसको कैसे ठीक करते हैं। तो संतुलन के लिए तो सहयोग में आपको पता ही है कि आप बंधन लेते हैं। जब आप बंधन लेते हैं और दाईं नाड़ी गर्म ही हो रही है, हीट हो रही है, तो आप फुटसुक भी कर रहे हैं और आइस पैक भी लगा रहे हैं। कहीं इमरजेंसी में है, आपको नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी आप बाईं तरफ की जो नाड़ी होती है, बाईं को उठा करके आप दाईं तरफ डालते हैं, यानी कि सूर्य नाड़ी को थोड़ा ठंडा करते हैं। तो इस तरह से, और अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आप अपने स्वर को पहचान लीजिए कि आपको अगर नींद नहीं आ रही, बहुत बेचैनी है, तो इस तरह से तो आप अपने सूर्य नाड़ी को ठंडा तो करते हैं। स्वर को कैसे पहचाने किसी ने, तो जो स्वर होते हैं आपने आप करके देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्वर चल रहा है। दायां स्वर ज़्यादा चल रहा है तो उसको बाएं स्वर को तेज कर लीजिए, बायां स्वर बहुत तेज आ रहा है तो दाएं स्वर को तेज करिए। नहीं तो सहयोग में तो फिर अपने चेतन को, चेतना को, जो औराज होते हैं उसको हम लोग गिराते ही हैं, सबको पता होता है। तो आप उसको, जो भी नाड़ी गर्म महसूस हो रही है उसी नाड़ी को ठंडा करना होता है, उसी के लिए हम मंत्र लेते हैं। जिस जिस नाड़ी में गर्मी होती है, जिसमें प्रॉब्लम आती है, उसी नाड़ी को श्री माता जी की तस्वीर के समक्ष रखते हैं, दूसरे नाड़ी को उनसे प्रार्थना करके ठंडा करते हैं। वो हम लोगों को संतुलन के बारे में भी पता है, मैं इसलिए डिटेल में नहीं जाती हूँ। मैंने पहले भी बोला है कि आप अपने केंद्र पर जाएं, आसपास में सहयोगियों से बातें करें, संपर्क करें। और ऑनलाइन भी इतना है, हमें तो बस छोटे छोटे बातों को जैसे आम इंसान बात करता है वह बात आपसे करती हूँ। और डिटेल भी चाहिए वह भी मिलेगा। फिलहाल अपना भोजन और पानी का संतुलन अपने शरीर में जरूर रखें। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, पानी खूब पीजिए, खूब पीजिए, खूब पीजिए, इससे बॉडी में हाइड्रेशन बना रहेगा। तो ये बीपी के लिए भी अच्छा होता है और डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा होता है। जय श्री माता जी।